Hello guys, welcome to Marine Soul. So in this video, we are going to discuss about the eligibility criteria of various companies which offer sponsorship for DNS. तो बहुत लोगों का क्लास 12th में PCM में परसेंट 70% से नीचे था, तो उन्हें ये जानना था कि वो कौन सी कंपनीज हैं जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 70% से कम है। और बहुत लोग 2019, 2020, 2021 पास आउट थे, तो उन्होंने कंपनी का मैक्सिमम एज लिमिट भी जानना था। तो ये सब डिस्कस करेंगे हम लोग इस वीडियो में। एक बात नोट करने वाली यहाँ पे ये है कि जो भी मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस वीडियो में बताऊंगा ये अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से बेस्ड है। फ्यूचर में हो सकता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हो जाए, तो ये वीडियो वैलिड नहीं रहे। तो इसलिए मैं इस वीडियो में जो भी कंपनीज के बारे में बताऊंगा उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि जब भी आप ये वीडियो देखें आप उनके वेबसाइट पे विजिट करके जो भी उनका अपडेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा उस टाइम में आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले जो हमारी कंपनी है वो है एंग्लो ईस्टर्न। तो अगर एंग्लो ईस्टर्न की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आप 12th पास आउट कैंडिडेट हैं, यानी कि आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो क्लास 12th पास आउट है, तो उस केस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में यानी कि पीसीएम में आपका परसेंटेज 70% या उससे ऊपर होना चाहिए। पीसीएम का एवरेज परसेंटेज 70% या उससे ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे एक बात लिखी हुई है 65% एग्रीगेट इक्विवेलेंट जीसीई, ये जो लाइन है ये इंटरनेशनल स्टूडेंट लोग के लिए है। अगर आप इंडियन स्टूडेंट हैं तो आपका पीसीएम का एवरेज परसेंटेज क्लास 12th में 70% से ऊपर होना चाहिए। अगर आपने बीएससी कर रखी है, बीएससी इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स विद फिजिक्स, तो उस केस में आपका फाइनल ईयर में 65% या उससे ऊपर मार्क्स होने चाहिए। और इस केस में आपका क्लास 12th का पीसीएम का एवरेज परसेंटेज 65% या उससे ऊपर होना चाहिए। और अगर आपके पास बी या बीटेक की डिग्री है तो उसका एवरेज परसेंटेज 65% से कम नहीं होना चाहिए, 65% या उससे ऊपर होना चाहिए। और क्लास 12th का जो आपका परसेंटेज है पीसीएम का वो 65% या उससे ऊपर होना चाहिए। और इन सबके अलावा इंग्लिश एज अ सेपरेट सब्जेक्ट आपका क्लास 10th या 12th में 60% से ऊपर होना चाहिए। देखिए कि यहाँ पे मेंशन है क्लास 10th और 12th, यानी कि मान लीजिए अब क्लास 10th में 57 मार्क्स है 100 में और क्लास 12th में 65 मार्क्स है 100 में, तभी आप एलिजिबल हैं, क्योंकि आपका 12th में 65% मार्क्स है जो कि 60% से ऊपर है। तो या तो 10th में या 12th में आपका 60% से ऊपर होना चाहिए। अगर इस कंपनी की एज लिमिट की बात करें तो आपका मैक्सिमम एज 25 ईयर्स होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ कोर्स। तो कमिटमेंट ऑफ कोर्स ऐसे डिसाइड होगा। देखिए एंग्लो के 2 बैच होते हैं, एक फेब बैच, एक अगस्त बैच। तो अगर आप फेब बैच ज्वाइन करें तो आपका कमिटमेंट ऑफ कोर्स का डेट हो जाएगा 1 फरवरी, और अगस्त बैच ज्वाइन करें तो आपका डेट ऑफ कमिटमेंट का डेट हो जाएगा 1 अगस्त। और आपका मैरिटल स्टेटस आप अनमैरिड कैंडिडेट होने चाहिए। और अगर फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो डीजी शिपिंग के जो भी गाइडलाइंस है फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स को लेकर वो आप फुलफिल करने चाहिए। और आपका आईसाइट 6/6 होना चाहिए और आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। और IMUCT और आप IMUCT क्वालिफाइड होना चाहिए, यानी कि IMUCT में आपकी रैंक होनी चाहिए। तो बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कंपनी के बारे में जो कि है ग्रेट ईस्टर्न। अगर ग्रेट ईस्टर्न का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आप 12th पास आउट कैंडिडेट हैं तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में का जो एवरेज परसेंटेज है वो 60% या उससे ऊपर होना चाहिए। और इंग्लिश में भी एज अ सेपरेट सब्जेक्ट आपका 60% से ऊपर होना चाहिए। अगर आपने बीएससी कर रखी है, बीएससी इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स विद फिजिक्स, तो आपका फाइनल ईयर में मार्क्स 55% या उससे ऊपर होना चाहिए। अगर आपके पास बी या बीटेक की डिग्री है आईआईटी से या कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि आईसीटीई से रिकॉग्नाइज्ड है, तो उस केस में आपका फाइनल ईयर में मार्क्स 50% से ऊपर होना चाहिए। और इंग्लिश में आपका 10th या 12th दोनों में से किसी एक में 50% से ऊपर होना चाहिए आपका इंग्लिश के मार्क्स। तो बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कंपनी के बारे में जो कि है फ्लीट मैनेजमेंट। तो अगर फ्लीट मैनेजमेंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका एज 20 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम एज 20 ईयर्स होना चाहिए। यहाँ पे डेट 1 फरवरी 2023 एज ऑन 1 फरवरी 2023 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये जब कंपनी फैब बैच के लिए आई थी 2023 की, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो उसका डेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो जैसे ही आप जो बैच के लिए अप्लाई करेंगे वो हो जाएगा। अगर आप अगस्त बैच 2023 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये 1 अगस्त 2023 हो जाएगा। तो जिस बैच के लिए कंपनी आएगी उस हिसाब से ये डेट चेंज हो जाएगा। तो मतलब आपका एज लिमिट हाईएस्ट इसका 20 ईयर्स है। और आपका 12th क्लियर होना चाहिए विद इन 1 ईयर ऑफ एप्लीकेशन। और आपका एवरेज पीसीएम का परसेंटेज क्लास 12th में कम से कम 70% होना चाहिए।
और इंग्लिश में क्लास 12th में आपका 70% होना चाहिए मिनिमम इन इंग्लिश ऑल्सो। और हाइट आपका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम। और आपका BMI इंडेक्स यानी कि बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपको कोई स्पीच डिफॉर्मिटी नहीं होना चाहिए। स्पीच डिफॉर्मिटी यानी कि बोलने में दिक्कत होना, लड़खड़ाना, इसको स्पीच डिफॉर्मिटी बोलना चाहिए बोलते हैं। तो ये आपका नहीं होना चाहिए। और आपका आई साइट 6/6 होना चाहिए। और आपका कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। और आप IMCT क्लियर होने चाहिए। और अगर नेक्स्ट कंपनी की बात करें जो कि हमारी की MSc, तो MSc का एलिजिबिलिटी की बात करें जिसमें आपका 12th में मिनिमम 65% मार्क होना चाहिए PCM में। और अगर आपने BSc का रखा है तो BSc में 60% मार्क्स होने चाहिए फाइनल ईयर में। और या फिर अगर आपने B या BTech की डिग्री आपके पास तो उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए फाइनल ईयर में। और इंग्लिश में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए आइदर इन 10th और 12th और एट ग्रेजुएशन लेवल। बाकी जो कंपनी जब तक हमने डिस्कस किया उसमें 10th या 12th ही मेंशन था, लेकिन अगर इसमें आपका ग्रेजुएशन लेवल में भी 50% से ऊपर मार्क्स है, तीनों में से किसी एक में भी 50% से ऊपर मार्क्स है तो आप एलिजिबल है। और अगर एज लिमिट की बात करें इसका, तो आपका मिनिमम एज 70 ईयर्स होना चाहिए। यहाँ पे एज 1 अगस्त 2022 इसलिए मेंशन किया हुआ है क्योंकि जब कंपनी अगस्त बैच में आई थी तब का ये है। तो मिनिमम आपका मिनिमम एज 17 ईयर्स होना चाहिए और जो मैक्सिमम एज होना चाहिए वो 19 ईयर्स होना चाहिए। लेकिन अगर आपके BSc ग्रेजुएट हैं तो उस केस में आपका ये एज मैक्सिमम एज बढ़ के 20 ईयर्स हो जाती है। तो अगर आप अपनी नेक्स्ट कंपनी की बात करें जो कि है सिम्स, समुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज। देखिए सिम्स कॉलेज है, इसकी जो कंपनी है वो ESM है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करें सिम्स के ही। तो अगर आप सिम्स में आपको एडमिशन मिलता है तो आप ESM से ऑलरेडी स्पॉन्सर्ड हो जाते हैं। तो बात करें सिम्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो अगर एज की बात करें तो फॉर क्लास 12 कैंडिडेट आपका एज 70 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 70 ईयर्स। और आपका अपर एज लिमिट की बात करें तो जो क्लास 12 के कैंडिडेट्स हैं उनका मैक्सिमम एज 20 ईयर्स होना चाहिए क्लास 12 स्टूडेंट के लिए मैक्सिमम एज। और जो BSc कैंडिडेट्स हैं उनका मैक्सिमम एज उनके लिए 22 ईयर्स है। अगर आपका पास B या BTech की डिग्री है तो उस केस में आपका मैक्सिमम एज 25 ईयर्स रहेगा। अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आप क्लास 12 पास होने चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रेगुलर बोर्ड से ही। देखिए बहुत लोग पूछ रहे थे कि बहुत लोगों का ओपन बोर्ड भी था तो पूछ रहे थे कि कौन कौन कंपनी के लिए एलिजिबल है, कौन कौन सी कंपनी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे साफ ही लिखा हुआ है कि आप रेगुलर बोर्ड से पास होना चाहिए। तो अगर आपने ओपन बोर्ड से किया हुआ है तो आप सिम्स के लिए एलिजिबल नहीं है। और अगर आप बाकी कंपनी के बारे में पूछें, ग्रेट ईस्टर्न फ्लीट मैनेजमेंट, MSc, तो ये सब में यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया कि आप रेगुलर बोर्ड से ही होने चाहिए। तो आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि कहीं मेंशन भी तो नहीं किया हुआ कि आप रेगुलर बोर्ड से ही होने चाहिए। तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप ओपन बोर्ड से वहाँ पे वो लोग ले लेंगे या फिर नहीं लेंगे, लेकिन क्योंकि मेंशन नहीं किया हुआ तो आप एक बार ट्राई तो कर ही सकते हैं, बाकी बात का बात है। तो लेकिन सिम्स का बात करें तो आप क्लास 12 पास होनी चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। मतलब बहुत लोग कंपार्टमेंट दे के फिर एक ड्रॉप लेते फिर कंपार्टमेंट देते फिर एग्जाम देते हैं, तो उस केस में आप सिम्स के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप 12th पास होनी चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में और आप रेगुलर बोर्ड से होना चाहिए। और ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव appeared for class 12 board exams from a board that is approved by Minister of HRD गवर्नमेंट इंडिया राज्य। हाँ तो वही जो भी बोर्ड्स मिनिस्टर ऑफ HRD से अप्रूव्ड है उससे आपका क्या बोलते हैं क्लास 12 पास आउट होना चाहिए। मतलब अगर आपका CBSE बोर्ड है या फिर स्टेट बोर्ड है जो भी मिनिस्ट्री ऑफ HRD से अप्रूव्ड है उससे आप पास आउट होना चाहिए। और बात करें यहाँ पे सब्जेक्ट की परसेंटेज की, तो आपका मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज 12th में 60% होना चाहिए। और PCM का आपका परसेंटेज भी 60% होना चाहिए मिनिमम। और मिनिमम स्कोर इन फिजिक्स एंड मैथ्स इंडिविजुअली, मतलब मैथ्स में अलग फिजिक्स में अलग, दोनों में आपका 50% से ऊपर होना चाहिए। अगर दोनों की और फिजिक्स और मैथ की दोनों की एवरेज का बात करें तो उसमें आपका 60% से ऊपर होना चाहिए मैथ और फिजिक्स का एवरेज परसेंटेज आपका। और जो कैंडिडेट्स 12th का बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं वो भी और क्या रिजल्ट का वेट करें वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी अगस्त बैच के लिए कंपनी आएगी तो अगस्त बैच के लिए कंपनी से एंग्लो ईस्टर्न बाकी जैसे जो भी जो फॉर्म्स होते हैं वो बोर्ड का रिजल्ट आने से पहले ही ओपन हो जाते हैं, तो आप उस केस में भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। और आप बीएससी कर रहे हैं, बीएससी आपने कर रखी है बीएससी इन फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स विद फिजिक्स एज एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट इन वन ऑफ द ईयर, तो उस केस में आपका फाइनल ईयर में 55% मार्क्स
होना चाहिए और आपका ओवरऑल मार्क्स 60% होना चाहिए मिनिमम, और आपका क्लास 12th में पीसीएम का परसेंटेज मिनिमम 5% होना चाहिए, और आपके पास बी या बीटेक की डिग्री आईआईटी से या फिर कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि आईसीटी से रिकॉग्नाइज्ड है, तो उस केस में आपका 50% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए फाइनल ईयर में। और जो भी कैंडिडेट जो क्लास 12th अपियर कर रहे हैं, बीएससी अपियर कर रहे हैं या फिर बीटेक अपियर कर रहे हैं, वो भी एलिजिबल है पेपर देने के लिए, जब तक रिजल्ट उनका नहीं आया है और मतलब एग्जाम दे दिया और रिजल्ट का फाइनल ईयर का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो फिर अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो वही मेडिकल स्टैंडर्ड जो भी डीजी शिपिंग, ईएसएम कंपनी और सिम्स से जो भी इनका फिजिकल स्टैंडर्ड्स का फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड है, वो आप मीट करनी चाहिए। और बात करें लैंग्वेज की, तो इंग्लिश शैल बी वन ऑफ दी सब्जेक्ट विथ मिनिमम स्कोर ऑफ 50% क्लास 10th और 12th, मतलब इंग्लिश में आपका 50% से ऊपर होना चाहिए क्लास 10th या 12th में। और आई साइट की बात करें तो आपका 6/6 आई साइट होना चाहिए एंड 6/9। देखिए हमें 2 आंख होती है, तो मिनिमम कोई एक आंख में कोई एक आंख में 6/6 आई साइट होना चाहिए, और कोई दूसरी आंख में 6/9 है तो भी चलेगा। और कोई भी लेंस अलाउ नहीं है, लेंस चश्मा स्पेक्स ये सब अलाउ नहीं है। और आपका कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, और आप IMUCT क्वालिफाइड होने चाहिए, मतलब IMUCT में आपकी रैंक होनी चाहिए, और आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट। अगर बात करें हमें नेक्स्ट कंपनी की, जो कि SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो अगर आप 12th पास आउट कैंडिडेट हैं, 12th पास आउट कैंडिडेट हैं, तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। और जो भी स्टूडेंट रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने बीएससी का रखा है, बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ, या फिर बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स विद फिजिक्स कर रखा है, तो आपका जो मार्क्स है फाइनल ईयर में 60% से कम नहीं होने चाहिए। और अगर आपने बी या बीटेक की डिग्री आपके पास, तो वो 50% से कम नहीं होने चाहिए। और यहीं पे वहाँ पे भी यही मैसेज मिनिमम। और जो इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश में आपका 50% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, किसी भी 10th में, 12th में, या फिर बीएससी या फिर बीटेक में, किसी भी 3 में जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, उसमें आपका 50% मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश में। और जो भी क्योंकि SCI गवर्नमेंट कंपनी है, इंडियन गवर्नमेंट की है, तो जो SC/ST कैंडिडेट्स है उनके लिए रिलैक्सेशन है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, 5% रिडक्शन इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। हाउएवर देयर इज नो रिलैक्सेशन इंग्लिश मार्क्स, मतलब ये जो इंग्लिश के मार्क्स हमने डिस्कस किया 50%, इसमें कोई भी वेवियर नहीं है। बाकी जो हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे डिस्कस किया था, जैसे 60% मार्क्स है पीसीएम के लिए, तो यहाँ पे जो SC/ST कैंडिडेट है उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन है। और एज लिमिट की बात करें, तो इसका मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर्स है, और जो SC/ST कैंडिडेट्स है उनका मैक्सिमम एज लिमिट उनके लिए 5 ईयर्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो उनके लिए अप टू 30 ईयर्स है SC/ST कैंडिडेट के लिए। अगर मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें, तो वही मेडिकल स्टैंडर्ड जो भी डीजी शिपिंग का मेडिकल स्टैंडर्ड से वो फुलफिल होनी चाहिए, और आपका मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, और आपका जो वेट है, वेट प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज, बेसिकली यहाँ पे BMI इंडेक्स की बात हो रही है, वो आपका सही होना चाहिए, और हियरिंग नॉर्मल होना चाहिए, और विजन 6/6 होना चाहिए, और कोई भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं हर कंपनी जैसे एंग्लो ईस्टर्न हो गया, MSc, फ्लीट मैनेजमेंट, हर कंपनी का एक स्पेसिफिक डिटेल वीडियो लाऊं, जैसे मैं बताऊं कि उनका फॉर्म्स कब रिलीज होता है, उनके पास उस कंपनी के पास कितनी स्टेप्स है, कंपनी का विजन क्या है, और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कंपनी, कोई भी हर कंपनी के ऊपर आप स्पेसिफिक एक डिटेल वीडियो चाहते हैं, हर कंपनी का अलग अलग, तो आप कमेंट कीजिए। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।